महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के तहत अनलॉक की घोषणा कर दी है, जिसके तहत 15 अगस्त से आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन को शुरू कर दिया गया। वहीं आज सरकार ने मंदिर और मॉल को भी खोलने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। राजेश टोपे ने बताया कि 15 अगस्त से मॉल और होटलों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। हालांकि मॉल और होटल को सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मॉल में सिर्फ 2 डोज लगाने वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों में वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। वहीं अब शादियों में 100 लोगों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। अब पूरे राज्य में दुकानें 10 बजे तक खुलेंगे। ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। वहीं स्कूल खोलने को लेकर अभी भी टास्क फोर्स सहमत नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक मंदिरों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन विपक्ष मंदिर खोलने को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। मंत्रिमंडल में आज जो निर्णय हुआ, हमारे आरोग्य विभाग के माध्यम से जो फाइल थी, जिसमें टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सूचनाएं थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मान्यता दी और वह मान्यता देने के बाद कैबिनेट में भी उसकी चर्चा हुई। तो खास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेन्स को अभी पैसेंजर्स को अलाउ करने वाले हैं, लेकिन एक कंडीशन पे अलाउ होगा कि 2 डोसेस उन्होंने लेना चाहिए और सेकेंड डोज के बाद 14 दिन होना जरूरी है। उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड और जो डोसेस लिए गए हैं उसका सर्टिफिकेशन, इसका वैलिडेशन ये रेलवे डिपार्टमेंट करेगी और वो वैलिडेशन के माध्यम पे अभी वीकली और यानी 3 वीक तक का पासेस वो इशू करने का निर्णय हुआ है और इसलिए वो पासेस इशू किए जाएंगे और जिनके पास यह सब पासेस है उन्हीं को अंदर बैठने की अनुमति रहेगी। सेकेंड मुद्दा है, सभी शॉप्स 10 o'clock तक, आज तक 8 बजे तक थे, लेकिन अभी 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। सभी शॉप्स के ओनर्स ने उनके कर्मचारियों को और उनके मैनेजमेंट को 2 डोज देने चाहिए, यह भी कंडीशंस रहेगी। रेस्टोरेंट्स के हद तक सभी जो कर्मचारी हैं, वहां पर की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी 2 डोज लेना बंधनकारक है या उनको कंपल्शन है। उनके जो वेटर्स है उन्होंने भी 2 डोज लेना जरूरी है और जो बैठने की जो व्यवस्था है वह भी इस तरह की होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। जो वेटिंग में लोग रहेंगे उन्होंने भी मास्क पहनना जरूरी है और सभी उपहार गृह में सैनिटाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। यह सभी कंडीशंस के ऊपर ही उनको अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग आज तक 8 बजे तक थे, लेकिन अभी महाराष्ट्र में सभी जिलों में 10 बजे तक की अनुमति दी गई है। मॉल्स, जो सभी लोगों की एक उत्सुकता थी कि कब शुरू होंगे, तो 15 अगस्त के बाद मॉल्स भी शुरू होंगे और मॉल्स में जाने के लिए सभी जो ग्राहक है उनको 2 डोज लेना कंपल्शन है। उसका सर्टिफिकेशन एंट्री पॉइंट पे दिखाना कंपल्शन है, तभी वो उनको मॉल्स में एंट्री दी जाएगी। तो मॉल्स खुले करने की और 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। उसके बाद ऑफिसेस जो है, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, सभी के लिए अभी पूरी तरह से खोलने की अनुमति दी गई है। प्राइवेट जो ऑफिसेस है उनको 24 आवर्स खुले रखने की भी अनुमति दी गई है। उनको जो स्टैगर्ड तरीके से 25% हर सेशन, हर जो सत्र होता है उसमें अगर उन्होंने उपस्थिति रखे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी ठीक से उन्होंने अनुपालन करना जरूरी होगा।
उसके बाद जो इंडोर स्टेडियम्स है या जिम्नेशियम्स है, वहां पर जिम्नेशियम्स और स्पाज सभी में 50% की अनुमति रहेगी और उनको परमिशन दी जाएगी। उसके बाद जो शादी हॉल्स है इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर में जो भी सिटिंग व्यवस्था है जितनी भी संख्या है उसके 50% तक या तो 100 मैक्सिमम इतना अलाउ किया गया है। बाहर जो शादी हॉल में लॉन्स जो रहती है वहां पर उसकी जो कैपेसिटी है उसके 50% या तो मैक्सिमम 200 इतना ही मान्यता दी गई है। उसके बाद जो जैसा कि धार्मिक जो भी स्थल है, मेनली रिलीजियस जो भी सेंटर्स है वो सभी बंद ही रहेंगे और सिनेमा हॉल्स, नाट्यगृह यह भी बंद रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स। स्कूल्स और कॉलेजेस के हद तक उन डिपार्टमेंट को अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी ऑनरेबल सीएम आज टास्क फोर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और स्कूल डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग लेंगे, जिसमें अंतिम निर्णय स्कूल्स शुरू होने के बारे में लिया जाएगा। उसके बाद जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस के हद तक मैंने जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन से बात किया है उनका और उनके डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वाइस चांसलर और उनके एरिया के सभी स्कूल्स या कॉलेजेस के मैनेजमेंट्स को वो बात करके उनका प्रस्ताव वो देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुमति के बाद आने वाले 4-8 दिन के भीतर उसके बारे में वो निर्णय लेंगे। हालांकि मुंबई, ठाणे और पालघर में वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए मारामारी दिखाई देने लगी है। वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोग रात भर लाइन लगाने के लिए मजबूर हैं। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई।